अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। अदालती फरमान में कहा गया, फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। ये भी कहा, जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। अपडेट कर रहे हैं आपको, आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, थोड़ी देर कबल यह अहम फैसला कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की है। गुज़िश्ता रोज भी इस अहम मामले पर कार्रवाई जारी रही, इस पर केस चलता रहा। आज ये फैसला सामने आ चुका है कि बाकायदा तौर पर कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अब फौजी अदालतों को मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की है। अदालती फरमान में यह भी कह दिया गया कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। ये भी कहा कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। बात करेंगे, जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्करनैन, आज का अहम फैसला, बड़ा फैसला इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्या पेशरफ्त हो सकी है, क्या बता सकते हैं नाजरीन को? अपने नाजरीन को बता रहे हैं, इस वक्त सबसे अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है और यही कहा भी जा रहा था। इसी हवाले से बात करेंगे, जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, आज का सबसे बड़ा फैसला इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, पेशरफ्त बताइएगा, क्या अभी तक हुई है, मजीद क्या आपको लग रहा है क्या हो सकती है? देखिए, जब से ये अपीलें दोबारा आईनी में मुकर्रर हुई हैं, वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल दे रहे हैं और उनके दलाइल अभी जारी हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुए गुज़श्ता 3-4 पेशियों के बावजूद, और आगे भी उनके दलाइल 1 से 2 पेशियों में मज़ीद रहेंगे। जब भी ये केस कंक्लूजन की तरफ जाता था, हेयरिंग ऑफ द डे जो एंड होती थी, तो जो दरख्वास्त गुजार थे जिनकी दरख्वास्तों पर ट्रायल कलअदम करार दिए गए थे पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, वो सब खड़े होते थे और कहते थे, अदालत से इस्तदा करते थे हर समात पे हफीजुल्लाह नियाजी जिनके बेटे हसान नियाजी फौज की कस्टडी में हैं, उनकी जानिब से भी ये इस्तदा की जाती थी कि जो मुल्जिमान हैं उनको जेलों में मुंतकिल कर दिया जाए, फ़ौज की तहवील से निकाल दिया जाए। आज भी जब ये समात ख़त्म हो रही थी तो यही मौक़िफ़ अपनाया गया इत्तेदाद हसन की जानिब से, क्योंकि अब सर्दियों की तातीलात आ रही हैं और अगले साल जनवरी में ही अब ये समात मुमकिन हो सकेगी। बेंच की दस्तयाबी से मशरूत करार दिया अदालत ने इसको। तो फिर उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते से ज़ायद का गैप आ रहा है जिसमें सिरे से समात ही नहीं होगी, ना समात होगी ना केस डिसाइड हो सकेगा, लिहाजा बड़ी तवील कैद ये काट चुके हैं, 1 साल से ज़ायद का 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, तो इनको अब जेलों में मुंतकिल किया जाए। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मामलत मांगी गई इस नुकते पर, तो उन्होंने कहा कि अगर जैसे पहले भी उन्होंने कहा, मैं इस्तदा कर चुका हूँ कि महफूज शुदा फैसला सुनाने की अदालत अगर इजाज़त दे दे तो जिनको सज़ाएँ अगर कम होंगी कानून के मुताबिक उनको रेमिशंस भी मिल सकती हैं, यानी कि सज़ाओं में आर्मी चीफ रियायत भी दे सकते हैं। जैसे पहले उन्होंने कहा कि ईद उल फितर पर 1-1 साल की सज़ाएँ सुनाई गई थी, तमाम 8-8, 9-9 महीने जिनकी कैद हुई थी उन सबको रिहा कर दिया था। सज़ाओं में जो रियायत का इख्तियार आर्मी चीफ को हासिल है वो रियायत देकर उनको रिहा कर दिया था। अब भी जिनको रियायत मिल सकती है उनको रियायत दी जाएगी, और जो अदालत ने फिर कहा कि जिनको रियायत नहीं मिल सकती उनको फिर आप जेलों में मुंतकिल करेंगे, फ़ौज की तहवील में नहीं रखेंगे। इस पर आमिर रहमान जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि कानून में ये बात वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि अगर फौजी अदालत भी किसी शख्स को सज़ा देती है कोर्ट मार्शल के बाद तो वो आम जेल में ही मुंतकिल होता है, वो उसका फिर फ़ौज से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, आम जेल में जेल मैनुअल के मुताबिक उसके साथ सलूक होता है। अदालत ने इन ऑब्जर्वेशंस के साथ कहा हफीजुल्लाह नियाज़ी को भी कि आप भी यही कह रहे थे कि या उनको सज़ाएँ फैसले सुनाने दें या उनको जेल में मुंतकिल करें, अब हम उनको फैसले सुनाने की इजाज़त दे रहे हैं। और अदालत ने ये डायरेक्शन भी इशू की कि मुल्जिमान जिनको रेमिशन नहीं मिलेगी, रियायत नहीं मिलेगी, उनको ना सिर्फ जेलों में मुंतकिल किया जाए बल्कि जेल मैनुअल के मुताबिक आम कैदियों की तरह ही उनके साथ बर्ताव भी जेल काम की जानिब से रखा जाए। अभी उनका वही सिलसिला होगा जो आम कैदियों का अपने अहले खाना के साथ होता है। जबकि अदालत ने मशरूत कर दिया फौजी अदालतों के फैसले को, जो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात हैं, उस फैसले के साथ, और कहा
अगर अदालत इस नतीजे पर पहुँचती है कि 9 और 10 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल फौजी अदालतों में कानूनी तौर पर नहीं हो सकता था, तो इन तमाम जो सज़ाएँ हैं फौजी अदालतों की जानिब से दी गई हैं ये कलअदम तसव्वुर होगी और फिर इनका जो सिविल अदालतों को मुंतकिली हो जाएगी इन मुल्ज़मान की और वो फिर अपना ट्रायल कानून के मुताबिक आगे इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत आगे चलाएंगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुँचती है कि इन मुल्ज़मान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए था और पहले का जो 5 रुकनी बेंच का फैसला उसे कलअदम करार देती है, उस सूरत में फिर जो मुल्ज़मान हैं वो कानून के मुताबिक अपनी रेमेडी अवेल करेंगे, यानी वो आर्मी चीफ से भी अपील कर सकते हैं सजा के खिलाफ। उसके बाद अगर वो अपील भी रिजेक्ट हो जाती है फिर वो मामला लेके आएंगे हाई कोर्ट्स में जहाँ पे आर्टिकल 1। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि आज की सबसे बड़ी समाअत और इस पर यह अहम फैसला सामने आ चुका है और माहिर कानून की राय भी सामने आ रही है। इससे पहले हाफिज एहसान साहब की जानिब से इस पर क्या कहा गया है आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है और ऑर्डर इशू किए है कि ऐसी चीजें जो 9 मई के बाद पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के अंदर जिनको ट्राई किया गया था और पहले जो आर्टिकल 184(3) के नीचे मैटर चल रहा था उसके नीचे कहा गया कि भी आप इनको पेंड करें, और उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जब 23 अक्टूबर को एक जजमेंट दी तो उन्होंने सारी की सारी अमेंडमेंट्स अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया जो 1967 की थी। और उसके बाद जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एपलेट बेंच ने इंट्रा कोर्ट के अंदर 13 दिसंबर को उसको सस्पेंड किया, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा कि आप जजमेंट को अनाउंस नहीं करेंगे। तो मेरा ये ख्याल ये है कि इससे दो होंगे, एक ये है कि जो लोग जिनकी उनकी सजाएं थी एक वो पता चल जाएगा, और दूसरा ये है कि जब अमेंडमेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया था यानी कि हाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, तो फिर कोई ऐसी वजह नहीं थी कि उनको रोका जाए कि उनके जो सेंटेंसेस हैं उनको अनाउंस न किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन है। इससे एक ये है कि जो एक्यूज जो थे वो अंदर जो इन सेंटेंसेस सुनाने की न वजह से वो बिहाइंड द बार थे, एक वो है, एक उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि अगर उन्होंने उसके खिलाफ अपील करनी है, और दूसरा ये जो मामला 9 मई से एक लॉन्ग पेंडिंग पड़ा हुआ था, आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको गो अहेड दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।